Hey guys, BB here. Welcome to our super duper interesting session on science. आज हम डाइव करेंगे आपके क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में दी एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑन ऑफ साइंस। मैं यहाँ हूँ इसे आपके लिए सिंपल बनाने बीबी स्टाइल में। हम इस चैप्टर के समूह से मजेदार पार्ट्स एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए बिना किसी टेंशन के। छोटे से छोटे एटम से लेकर विशाल यूनिवर्स तक साइंस हर जगह है। सो तैयार हो जाओ हंसी और नॉलेज से भरी राइड के लिए आपके होस्ट बीबी के साथ। लेट्स मेक साइंस फन। देखो यार, साइंस सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और डरावने लैब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं है। ये हमारे चारों तरफ है, यहां तक कि हम जो भी रोज करते हैं उसमें भी। याद है वो जबरदस्त फोन जिस पर तुम मेरी वीडियोस देखते हो? वो साइंस है। और वो स्वादिष्ट खाना जो तुम्हारी मम्मी बनाती है, तुमने सही सोचा, फिर से साइंस। सोचो कैसे तुम चाय के लिए पानी उबालते हो या माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो। यहां तक कि साइकिल चलाना या फुटबॉल किक मारना भी फिजिक्स के नियमों से जुड़ा है। साइंस कोई दूर का बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये दुनिया कैसे काम करती है, इसका असली राज है, जो इसे बहुत इंटरेस्टिंग और हमारी जिंदगी से जुड़ा बनाता है। एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो? लेट्स गो। इमेजिन करो समीर, एक आम लड़का तुम्हारी और मेरी तरह अपनी अलार्म क्लॉक की आवाज से उठता है। समीर को पता भी नहीं है कि उसका दिन साइंस एडवेंचर से भरा है। सदियों से पहले वो अलार्म क्लॉक जिसने उसे जगाया, प्योर साइंस मेरे दोस्त। फिर उसका स्मार्टफोन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल जो उसे इंटरनेट की पावर से दुनिया से जोड़ता है। फिर से साइंस का शुक्राया। यहां तक कि ब्रश करना भी साइंस है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो दांतों को मजबूत बनाता है। ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी है जिसने डेंटल हाइजीन बदल दी है। जैसे ही समीर स्कूल जाता है, वो ट्रैफिक लाइट्स देखता है जो गाड़ियों को गाइड करती है। रेड मतलब रुको, ग्रीन मतलब जाओ। एक सिंपल रूल है ना? लेकिन इसके पीछे ऑप्टिक्स और ह्यूमन परसेप्शन का साइंस है जो रोड सेफ्टी देता है। जिस बस से वो स्कूल जाता है वो भी साइंस का कमाल है। इंजन, पहिए, आरामदायक सीट्स सब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से डिजाइन किए गए हैं। स्कूल में समीर साइंस क्लास अटेंड करता है जहां वो ह्यूमन बॉडी, पेड़ पौधे, जानवर और नेचर के बारे में सीखता है। लेकिन साइंस सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ये उसके चारों तरफ है। खेल के मैदान का सामान, झूले, स्लाइड, सी सॉ सब फिजिक्स के नियमों पर काम करते हैं। और जो खेल वो दोस्तों के साथ खेलता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, उनमें फोर्स, मोशन और एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं। बाद में जब समीर अपनी मम्मी की किचन में मदद करता है, उसे पता चलता है कि खाना बनाना भी आर्ट और साइंस का मिक्सचर है। सही मेजरमेंट, हीटिंग टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन जो इंग्रेडिएंट्स के मिलने पर होते हैं, ये अपने आप में एक साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है। जैसे जैसे दिन ढलता है और समीर अपना फेवरेट कार्टून देखने बैठता है, वो एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स और स्क्रीन पर जिंदा होने वाली कहानी देखकर हैरान होता है। जागने से लेकर सोने तक समीर का दिन साइंस से भरा होता है। ये उन रोजमर्रा की चीजों में है जो वो इस्तेमाल करता है, उन एक्टिविटीज में जो वो एंजॉय करता है और उस नॉलेज में जो वो हासिल करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे साइंस हर दिन हमारी दुनिया को रॉक करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? मतलब वो ओजी साइंस गुरु कौन थे जिन्होंने ये साइंस वाली चीज शुरू की? बहुत पहले मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसी प्राचीन सभ्यताओं में लोग पहले से ही जबरदस्त खोजें कर रहे थे। वो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसी चीजों को समझने वाले पहले लोग थे। फिर आए ग्रीक, जिन्हें लॉजिक और रीजनिंग बहुत पसंद था। हम अरस्तु और पाइथागोरस जैसे दिग्गजों की बात कर रहे हैं जिन्होंने साइंटिफिक इंक्वायरी की नींव रखी। और हाँ, साइंस में कमाल की महिलाओं को मत भूलना। उदाहरण के लिए अलेक्जेंड्रिया की हाइपेशिया एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थीं जिन्होंने ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में जबरदस्त खोजें की। साइंस के इन पायोनियर्स के पास शायद फैंसी लैब्स या हाईटेक गैजेट्स नहीं थे, लेकिन उनके अंदर नॉलेज की प्यास और दुनिया को समझने की चाहत थी। कुछ सदियां आगे बढ़े और बैम, रेनेसां हुआ।
और साइंस का बूम आ गया। ये अविश्वसनीय बौद्धिक जागृति और इनोवेशन का समय था। लियोनार्डो दा विंची, निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली जैसे जीनियस साइंटिफिक दुनिया को रॉक कर रहे थे। दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक इंजीनियर, आविष्कारक और वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने एनाटॉमी, ऑप्टिक्स और हाइड्रोलिक्स का अध्ययन किया। फिर आए कोपरनिकस, जिन्होंने अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से सबको चौंका दिया। उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और कहा कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जनक गैलीलियो को कौन भूल सकता है। अपनी टेलीस्कोप के साथ उन्होंने चंद्रमा, बृहस्पति के चंद्रमाओं और शुक्र के फेजेज का जबरदस्त अवलोकन किया, जिससे कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल को और सबूत मिले। ये खोजें सिर्फ आहा मोमेंट्स नहीं थी, ये गेम चेंजर्स थीं जिन्होंने ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अब 18वीं और 19वीं शताब्दी में चलते हैं, तेजी से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की का दौर। ये आइजैक न्यूटन का युग था, जिन्होंने हमें गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए और बताया कि चीजें ऊपर की बजाय नीचे क्यों गिरती हैं और ग्रह अपनी कक्षाओं में कैसे घूमते हैं। फिर चार्ल्स डार्विन, विकास के जनक, जिन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तावित किया और बताया कि पृथ्वी पर जीवन लाखों वर्षों में कैसे बदला है। और कमाल की मैरी क्यूरी को मत भूलना, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला और 2 अलग-अलग साइंटिफिक फील्ड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसे जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति। रेडियोधर्मिता पर उनके जबरदस्त शोध ने नए मेडिकल ट्रीटमेंट और परमाणु की हमारी समझ का रास्ता साफ किया। 20वीं और 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़े हैं। हमने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और अनगिनत अन्य गैजेट्स का उदय देखा है, जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी है। अंतरिक्ष की विशालता की खोज से लेकर मानव जीनोम के रहस्यों को उजागर करने तक साइंस मानव ज्ञान और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है दोस्तों, हमने समय यात्रा की है, कुछ कमाल के साइंस हीरोज से मिले हैं और देखा है कि कैसे साइंस ने हमारी दुनिया को आकार दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम कुछ साइंस लिंगो को डिकोड करें, मतलब वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। चिंता मत करो, मैं इसे आसान बना दूंगा, जैसे बेकिंग सोडा और विनेगर मिला के वॉल्केनिक इरप्शन एक्सपेरिमेंट करना। सर्ब्यू से पहले हमारे पास साइंटिफिक मेथड है। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे वैज्ञानिक चीजों का पता लगाते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन है, जो असल में अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना है अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करके। इसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस है, जो एक एजुकेटेड गेस या किसी ऐसी चीज के लिए संभावित एक्सप्लेनेशन की तरह है जिसे आपने देखा है। और हाँ, कोई भी साइंस एडवेंचर एक्सपेरिमेंट के बिना पूरा नहीं होता। ये ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें आप ये देखने के लिए डिजाइन करते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस सही है या नहीं। आप अलग अलग वेरिएबल्स बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, जैसे लैब कोट में एक मैड साइंटिस्ट, लेकिन बिना अजीब बालों के, जब तक कि आपका ऐसा ही स्टाइल ना हो। चलो सबू से बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट साइंस स्किल ऑन ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। कल्पना करो कि तुम फिर से समीर हो और तुम अपनी छोटी बहन को समुद्र तट पर रेत का महल बनाने की कोशिश करते हुए देखते हो, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। एक अच्छा ऑब्जर्वर, हमारे दोस्त समीर की तरह, ध्यान देगा कि क्या हो रहा है। वो देख सकता है कि रेत बहुत सूखी है या शायद वो उसे टाइट पैक नहीं कर रही है। देखो, ऑब्जर्वेशन जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी इंद्रियों, देखने, सूंघने, छूने, स्वाद, लेकिन शायद साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं। और सुनने का उपयोग करने के बारे में है। ये डिटेल्स, पैटर्न और बदलावों को नोटिस करने के बारे में है, जैसे आसमान नीला क्यों है, पतझड़ में पत्ते अपना रंग क्यों बदलते हैं। इन रोजमर्रा के अजूबों को देखकर हम ऐसे सवाल पूछना शुरू करते हैं जिनसे जबरदस्त साइंटिफिक खोजें होती हैं। इसलिए अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो अपने अंदर के शर्लक होम्स को जगाओ और अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू करो। तो आपने कुछ अच्छी ऑब्जर्वेशन की है और अब आप एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए उत्सुक हैं। यहीं पर हमारी दोस्त हाइपोथेसिस आती है। मान लो कि तुम समीर हो
और तुमने देखा है कि जब तुम अपने फोन पर गेम खेलते हो तो उसकी बैटरी टेक्सटिंग करने की तुलना में तेजी से खत्म होती है। तुम्हारा ओन ऑब्जर्वेशन, गेम्स के साथ बैटरी तेजी से खत्म होती है। अब तुम्हारी हाइपोथेसिस ये हो सकती है, मेरे फोन पर गेम खेलने से टेक्सटिंग करने की तुलना में ज्यादा बैटरी पावर खर्च होती है। अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की जरूरत है। आप एक निश्चित समय के लिए अपने फोन पर गेम खेल सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितनी बैटरी इस्तेमाल हुई है। फिर आप उतने ही समय के लिए अपने दोस्तों को टेक्स्ट कर सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल की तुलना कर सकते हैं। यदि आपका एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि गेमिंग से बैटरी वास्तव में तेजी से खत्म होती है, तो आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट होती है। लेकिन अगर आपको कोई खास अंतर नहीं मिलता है, तो अपनी हाइपोथेसिस को रिवाइज करने और एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए वापस जाना होगा। यही साइंस की खूबसूरती है। ये टेस्टिंग, रिफाइनिंग और कभी-कभी खुद को गलत साबित करने के बारे में है। याद रखें, असफल एक्सपेरिमेंट भी हमें कुछ मूल्यवान सिखाते हैं। तो आपने कुछ अच्छी ऑब्जर्वेशन की है और अब आप एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए उत्सुक हैं। यहीं पर हमारी दोस्त हाइपोथेसिस आती है। मान लो कि तुम समीर हो और तुमने देखा है कि जब तुम अपने फोन पर गेम खेलते हो तो उसकी बैटरी टेक्सटिंग करने की तुलना में तेजी से खत्म होती है। तुम्हारा ओन ऑब्जर्वेशन, गेम्स के साथ बैटरी तेजी से खत्म होती है। अब तुम्हारी हाइपोथेसिस यह हो सकती है, मेरे फोन पर गेम खेलने से टेक्सटिंग करने की तुलना में ज्यादा बैटरी पावर खर्च होती है। अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की जरूरत है। आप एक निश्चित समय के लिए अपने फोन पर गेम खेल सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितनी बैटरी इस्तेमाल हुई है। फिर आप उतने ही समय के लिए अपने दोस्तों को टेक्स्ट कर सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल की तुलना कर सकते हैं। यदि आपका एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि गेमिंग से बैटरी वास्तव में तेजी से खत्म होती है, तो आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट होती है। लेकिन अगर आपको कोई खास अंतर नहीं मिलता है, तो अपनी हाइपोथेसिस को रिवाइज करने और एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए वापस जाना होगा। यही साइंस की खूबसूरती है। ये टेस्टिंग, रिफाइनिंग और कभी-कभी खुद को गलत साबित करने के बारे में है। याद रखें, असफल एक्सपेरिमेंट भी हमें कुछ मूल्यवान सिखाते हैं। तो आपने कुछ अच्छी ऑब्जर्वेशन की है और अब आप एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए उत्सुक हैं। यहीं पर हमारी दोस्त हाइपोथेसिस आती है। मान लो कि तुम समीर हो और तुमने देखा है कि जब तुम अपने फोन पर गेम खेलते हो तो उसकी बैटरी टेक्सटिंग करने की तुलना में तेजी से खत्म होती है। तुम्हारा ओन ऑब्जर्वेशन, गेम्स के साथ बैटरी तेजी से खत्म होती है। अब तुम्हारी हाइपोथेसिस यह हो सकती है, मेरे फोन पर गेम खेलने से टेक्सटिंग करने की तुलना में ज्यादा बैटरी पावर खर्च होती है। अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की जरूरत है। आप एक निश्चित समय के लिए अपने फोन पर गेम खेल सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितनी बैटरी इस्तेमाल हुई है। फिर आप उतने ही समय के लिए अपने दोस्तों को टेक्स्ट कर सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल की तुलना कर सकते हैं। यदि आपका एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि गेमिंग से बैटरी वास्तव में तेजी से खत्म होती है, तो आपकी हाइपोथेसिस सपोर्ट होती है। लेकिन अगर आपको कोई खास अंतर नहीं मिलता है, तो अपनी हाइपोथेसिस को रिवाइज करने और एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए वापस जाना होगा। यही साइंस की खूबसूरती है। ये टेस्टिंग, रिफाइनिंग और कभी-कभी खुद को गलत साबित करने के बारे में है। याद रखें, असफल एक्सपेरिमेंट भी हमें कुछ मूल्यवान सिखाते हैं। अब साइंस की बड़ी लीग के बारे में बात करते हैं, नियम और सिद्धांत। ये साइंटिफिक दुनिया के रॉक स्टार की तरह हैं, जिन्होंने साइंस हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई है। एक साइंटिफिक नियम बताता है कि प्रकृति में क्या होता है, जो बार बार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है। ये एक नियम की तरह है जिसका प्रकृति लगातार पालन करती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में सोचें, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा। दूसरी तरफ एक साइंटिफिक थ्योरी प्राकृतिक दुनिया के कुछ पहलुओं का एक अच्छी तरह से प्रमाणित एक्सप्लेनेशन है, जिसे बार बार टेस्ट किया गया है। उदाहरण के लिए डार्विन के विकास के सिद्धांत को लें। यह बताता है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन लाखों वर्षों में कैसे बदला है। अब यहां एक बात है, साइंटिफिक नियम और सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं है। अगर नए सबूत सामने आते हैं तो उन्हें बदला या बदला भी जा सकता है। यही साइंस की गतिशील प्रकृति है।
जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, यह हमेशा विकसित और अनुकूलित होता रहता है। इसलिए सवाल करने, एक्सप्लोर करने और सीखना कभी बंद न करें। ठीक है दोस्तों, हमने ओन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और वो सब बातें की हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मुझे क्या उत्साहित करता है? साइंस को एक्शन में देखना। यह जादू का शो देखने जैसा है, सिवाय इसके कि हम जानते हैं कि यह जादू नहीं है। यह प्योर साइंस है बेबी। हमारे लड़के समीर को याद है, जो पूरे फोन बैटरी के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था। खैर, अब उसकी कल्पना करो, अपने साइंस के नॉलेज को असल जिंदगी में टेस्ट कर रहा है। समीर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और उसने हाल ही में अपनी साइंस क्लास में हवा के रेजिस्टेंस और यह वस्तुओं की गति को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में सीखा। इस नॉलेज से लैस समीर ने गेंद को पकड़ने और फेंकने के अलग अलग तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि सीम की पोजीशन ने इसके मूवमेंट को कैसे प्रभावित किया। सेक्शन 2, फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स टू एवरीडे लाइफ। चलो ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप सभी रिलेट कर सकते हैं, खाना बनाना। खाना बनाने में भी साइंस शामिल है। कल्पना करो कि तुम समीर की छोटी बहन हो और तुम केक बनाने की कोशिश कर रही हो। आप सामग्री को ठीक से मापते हैं, लेकिन केक फ्लैट और डेंस होता है। क्या गलत हुआ? यहीं पर आपका साइंस का नॉलेज काम आता है। केमिकल रिएक्शन और गर्मी के प्रभाव को याद करें। बेकिंग पाउडर की एक्सपायरी डेट निकल गई होगी, जिससे जरूरी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाया। अगली बार ताजी सामग्री का इस्तेमाल करें। इस बार केक एकदम सही बनता है, हल्का, फ्लफी और स्वादिष्ट। बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स की अपनी समझ की बदौलत आपने दिन बचा लिया है। सेक्शन 3, साइंस, योर टिकट टू बिकमिंग अ सुपर हीरो। साइंस सिर्फ तथ्यों और फॉर्मूलों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह आपके नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्व करने और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अप्लाई करने के बारे में है। यह सुपर पावर होने जैसा है, लेकिन केप पहनने के बजाय आप अपनी थिंकिंग कैप पहनते हैं। डॉक्टर बीमारियों का इलाज करने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर अविश्वसनीय स्ट्रक्चर बनाने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं और वैज्ञानिक जबरदस्त खोजें करने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं। आप भी हर दिन बिना जाने ही साइंस का इस्तेमाल करते हैं। सवाल पूछें, जवाब खोजें और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए अपने साइंस के नॉलेज का इस्तेमाल करें। कौन जाने, आप कोई जबरदस्त खोज कर सकते हैं या अगली बड़ी चीज का आविष्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज के लिए अपने साइंस एडवेंचर के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। इस चैप्टर को साइंस की अद्भुत दुनिया के लिए अपने पासपोर्ट के रूप में सोचें। एक ऐसी दुनिया जो लगातार विकसित हो रही है, विस्तार कर रही है और आश्चर्यों से भरी है। हमने देखा है कि कैसे साइंस हमारे चारों तरफ है, इस बूझे सरल रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर सबूजे जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों तक। हमने समय यात्रा की है, कुछ बेहतरीन साइंस रॉकस्टार्स से मुलाकात की है और सीखा है कि कैसे उनकी खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। लेकिन साइंस की कहानी कभी खत्म नहीं होती, है ना? खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होता है, सुलझाने के लिए कोई रहस्य होता है, जवाब देने के लिए कोई सवाल होता है। यही चीज साइंस को इतना रोमांचक बनाती है। याद रखें, साइंस सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों को याद रखने के बारे में नहीं है। यह सवाल पूछने, जवाब तलाशने और यथास्थिति को चुनौती देने से कभी न डरने के बारे में है। यह आपकी जिज्ञासा, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच कौशल का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया को समझने के बारे में है। तो मेरे दोस्तों, अपने अंदर के वैज्ञानिक को अपनाओ, ऑब्जर्वेंट बनो, जिज्ञासु बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। अपने हाथ गंदे करने, एक्सपेरिमेंट करने, गलतियां करने और उनसे सीखने से न डरें। याद रखें, हर महान वैज्ञानिक ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी और कौन जाने, आप अगले आइंस्टीन या मैरी क्यूरी बन सकते हैं। और अगर आप वैज्ञानिक नहीं बनते हैं तो भी यह बिल्कुल अच्छा है। साइंस के बारे में सीखने से आपको जो नॉलेज और स्किल्स मिलते हैं, वे आपके पूरे जीवन में अनगिनत तरीकों से आपको लाभान्वित करेंगे। यह आपको सूचित निर्णय लेने, जटिल मुद्दों को समझने और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की सराहना करने में मदद करेगा। तो आगे बढ़ो मेरे दोस्तों और साइंस की शक्ति से दुनिया को जीतो। और याद रखें, अगर आपको कभी साइंस फन की जरूरत हो तो बीबी बस एक क्लिक दूर है।
उन दिमागों को गुंजायमान रखें और साइंस की अविश्वसनीय दुनिया की खोज करना कभी बंद न करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, कमाल बने रहें।